आखिरी बात आपने जो कही है कि सस्ती जंग लड़नी है, कमर चीमा साहब, हमारी फितरत में ना सस्ती चीजों में पढ़ने का है नहीं। वी डोंट गेट इन्वॉल्व इन चीप थिंग्स, चीप हरकतों में हम नहीं पढ़ते हैं। मेरे देश का कैरेक्टर इस तरह का है, मैं इसलिए कह रहा हूं। मैं तो एक्चुअली कई बार आपके साथ भी बात कर चुका हूं कि मुझे कई बार ऐसा लगा है कि ये जो हम रॉयल्टी दिखा रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कि कोई बात नहीं, टेररिज्म में पाकिस्तान है तो वेल छोटा मोटा उनको समझाना चाहिए, थप्पड़ मार देना चाहिए, कहीं एक टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, वगैरह वगैरह। हालांकि दिस इज नॉट एडिक्वेट, और इसलिए मैं कई बार एग्री करता हूं कि हमें सस्ते सुंदर टिकाऊ, ये बड़ा अच्छा सा डायलॉग चलता है हमारे देश में कि सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज जरूर करना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात आपकी, मेरे यहाँ तो एक कंप्लीट कर दूं बस एक लाइन, मेरे यहाँ तो एक्सेप्ट नहीं है, बट आपके यहाँ तो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है दैट यू आर ऑन अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया इन जेल के। ये मैंने तो नहीं कहा, ये तो आपके यहाँ से कहा गया। हमने कभी नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीरियों को हक है अपनी स्ट्रगल करने का, वो पाकिस्तान ये कहता है, पहली बात। दूसरी बात इसमें कर्नल साहब ये है कि आप जो मर्जी कर लें, अभी आप कहते हैं हम ये सस्ती चीजें नहीं करना चाहते। अभी ईरानी वजीर खारजा आए हुए थे अरागची साहब, आपको पता है दोवल साहब उनको जाके मिले हैं और क्या कहा है? हमें पता है क्योंकि हम फॉलो करते हैं आपके अंदर क्या हो रहा है। दोवल साहब ने उनको ये कहा है कि हमें मौका दें। मेरी बात सस्ती चीजों की, आपने सिर्फ सस्ती चीज की बात की ना, सस्ती चीज की बात की। दोवल साहब ने मौका दें, आगे बोले, उनको कहा कि हमें मौका दें, हम आपसे तेल भी खरीदेंगे, हमारे इजराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका को भी हम मैनेज करेंगे, हमें मौका दें, पाकिस्तान को पीछे हटाएं। सारा टाइम तो आपका फोकस पाकिस्तान है। वैसे आप दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, सुबह दोपहर शाम मीडिया सियासतदान हर जगह पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते हैं। अब मुझे बता दें कर्नल साहब, आपने सस्ती चीजों की बात की, मैं तो हजूर आपको एक चीज कहता हूं बस, ये पाकिस्तान की ये जो गिला है इसको दूर कर दें। वो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दी ये करवाते हैं, ये दोवल साहब का प्रोजेक्ट है। अब मुझे नहीं पता इस पे, आप जारी बात है एक बड़े ऑनरेबल सीजनड एक सोल्जर हैं, ठीक है, आप जारी बात है सिस्टम में नहीं है, लेकिन आपको चाहिए तो सही ना आवाज बुलंद करें कि ये जो इस वक्त डीप स्टेट जो कनाडा में और अमेरिका में पकड़ी गई थी, वो पाकिस्तान में ये करने बंद करे, क्योंकि वहां पे तो पकड़े गए, इधर भी हमने बड़े बंदे शंदे पकड़े हैं, लेकिन इंडिया चुप नहीं कर रहा, मान नहीं रहा। कल सब क्या करना चाहिए हमें? पकड़ के मार दीजिए, जो इस तरह का काम करे आप पकड़कर मार दीजिए, और साथ में सपोर्ट करिए, साथ में सपोर्ट करिए कि अगर कोई टेररिस्ट लीडर मरता है, उसकी कहीं कोई कंट्री की लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं आपके साथ बोल रहा हूं, लेकिन आपने जो बोला वो ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, आपस में पब्लिक के लिए एक क्लियर कट बात करना। दोवल साहब अगारची साहब से जब बात कर रहे थे, उस कमरे में आप क्या कर रहे थे? क्या बनता था आपका उस कमरे में होना? और अगर वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे तो क्या आपने उसको टैप कर रखा था? नहीं। आप एक बात बताओ, सीधी सीधी बात बताओ। जिस बंदे से बात कर रहे थे ना, जिस बंदे से बात कर रहे थे, वो 1 महीने में 3 दफा पाकिस्तान आया। आगे मैं नहीं, ठीक है। हाँ, तो अगरची आपको ये बताने आया है कि डोवल साहब ये बोल रहे हैं, यार कुछ तो अपना स्टैंडर्ड रखो यार। कर रहे थे ना, जिस बंदे से डोवल साहब बात कर रहे थे, वो 1 महीने में 3 दफा पाकिस्तान आते हैं, और कई दफा ऐसे भी होता है। मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 10 बार आया होगा, मैं मना नहीं कर रहा। मैं क्यों डिस्प्यूट करूंगा कोई बात जिसके बारे में मुझे नहीं पता? वो 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, मैं इस पर डिस्प्यूट नहीं कर रहा। आपको 2 बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि अगर कमर चीमा जैसा स्ट्रेटेजिक बंदा उस लेवल की बात कर रहा है कि अगारची और डोवल के बीच में कोई बातचीत अगर हुई है और उसकी प्रेजेंस में आप थे या आपका कोई बंदा था, तो मुझे लगता है आपको रिव्यू करना चाहिए अपने खुद के बारे में कि आर यू एक्चुअली स्ट्रेटेजिस्ट। इसमें कोई रिव्यू तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो झूठ हो जाएगा ना। नहीं, आप किस हैसियत से, नहीं, आप किस हैसियत से, ना देखो सुनना तो पड़ेगा, बोला है तो, क्योंकि अब आप बहुत गलत जगह फंस गए। मैंने कभी ये नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला कि मुनीर साहब ने किसके पास जाकर क्या बोला। मैंने कभी नहीं बोला कि शहबाज शरीफ ने जाकर ट्रंप के तलवे चाटे या नहीं चाटे। मैंने तो नहीं बोला, क्योंकि मैंने नहीं देखा। मैं बताता हूँ, आप पता नहीं कहां से नई नई चीजें निकाल लेते हो कि आपने सुना है। आपने कैसे सुन लिया?
मैं बताता हूँ कल से, जी जी जी। सिंपल सी बात है, ये आपको पता है, ये जो इस तरह के अल्फाज होते हैं ना, ये गैर पार्लिमानी अल्फाज होते हैं, हमें ये नहीं बोलने चाहिए, तलवे चाटना ये वो। देखिए, मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी कहता मैंने हूँ, बोला मैं नहीं बोल रहा, नहीं तो आप ठीक बोल रहे हैं, मैं भी ये बोल रहा हूं मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, मैं तो कह रहा हूं ना। अच्छा, मुझे बात बताएं, मुझे बताएं रूबियो से क्या मिला? छोड़ें दाएं बाएं, आप हो गए, सारी कन्वर्सेशन ही खराब हो नहीं नहीं, मैं दाएं नहीं हुआ, दाएं रूबियो से क्या मैं मिला? आपके एजेंडे पर चलूंगा, आप जिस जिस पॉइंट पर बात करेंगे मैं उसी पॉइंट पर बात करूंगा, और मैं आज आपको करेक्ट कर रहा हूं, आपकी आवाम को करेक्ट कर रहा हूं, आपके श्रोताओं को करेक्ट कर रहा हूं, दैट अगर अमर चीमा साहब इस तरह की बात कर रहे हैं कि अगारची और दोवल के बीच में क्या बात हुई है, और अगर उसके लिए उनकी प्रिवेसी को छोड़ते हुए कमर चीमा उसका पार्ट है, मैं आपके मुंह पर बोल रहा हूं कमर चीमा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमर चीमा के पास वो चीज है ही नहीं जो कि उन दोनों के बात के बीच में बैठता है। अब आगे रूबियो वाली बात, अब मैं रूबियो पर आ जाता हूं। रूबियो से क्या आपका मिला है? कहना, यस यस यस, अगेन मैं वो बातें कहूंगा जो रूबियो ने बोली है, क्योंकि फिर आप नहीं तो बोल देंगे कि हमने तो सोचा है, जयशंकर ने कुछ बोल दिया है या नहीं बोल दिया। रूबियो साहब ने बोला ब्रेड्थ एंड स्कोप ऑफ द लिस्ट ऑफ इश्यूज वी वर्क विद इंडिया, India happens and becomes one of the most important strategic partner in the world for USA. हमें ये मिला है, और आपको भी मालूम है एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बिना किसी की परमिशन के इस तरह की बात नहीं बोल पाएगा। उसकी गवर्नमेंट का, उसके प्रेसिडेंट का शायद कम या ज्यादा आप शायद आंक लें, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं करेगा जो उसकी कंट्री के सोच के खिलाफ हो, उसके प्रेसिडेंट की सोच के खिलाफ हो। हमने रूबियो से ये पाया। दूसरा, रूबियो ने बोला, मैंने नहीं बोला, दैट वी आर लुकिंग एट क्लोजिंग द ट्रेड डील फास्टेस्ट वेरी सून। ये भी हमने नहीं कहा, हमारी तरफ से कोई पॉइंट नहीं उठा कि जी ट्रेड डील हम करने वाले हैं, फाइनलाइज होने वाली है। ये उसके बोलने के बाद हमारे पीयूष गोयल ने बोला है कि यस, नेक्स्ट मंथ आपकी जो यूएस की जो ट्रेड कमेटी है वो जो फाइनलाइज करने के लिए डील वो आ रही। रेसिस्ट कमेंट हमने डिस्कस कर लिया। उसने ये भी बोला, उसने बहुत बढ़िया बात करी, उसने कहा जब बातचीत हुई कि जो दुनिया भर में यूएस का जो वीजा से रिलेटेड स्ट्रिक्टनेस आ रही है, इट हैज गॉट नथिंग टू बी टारगेटिंग अगेंस्ट इंडिया। क्लैरिफाई कर दिया उसने, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो क्या रेसिस्ट वाला कमेंट है, इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, एक एक्नॉलेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, एक मॉरल हाई पर जाकर ये कहना कि यस आई एम ग्रेटफुल। उसने बोला कि वी आर अवेयर एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू से दैट इंडियन कंपनीज इन यूएस कंट्रीब्यूट टू मोर देन $20 बिलियन। मतलब सिर्फ लेना नहीं है, देते हैं। कंपनीज की बात कर रहे हैं, अभी तो परचेजेस की बात ही नहीं करी है भाई। नेक्स्ट, और बढ़िया बात उसने कही, जो सबसे बड़ी बात है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका कहना है कि क्या लिया क्या नहीं लिया, और हमारे बीच में काफी प्रॉब्लम है, ऐसा आपने जनरली मुझे इंप्रेशन दिया है। इंडिया यूएस रिलेशंस, द मोमेंटम हैज नॉट बीन लॉस्ट, दैट मींस वी आर स्टिल एट द सेम मोमेंटम। हमारे बीच में एक डायनेमिक प्रॉब्लम ऑन टैरिफ एंड सैंक्शंस आ सकती है, ट्रेड आ सकता है, लेकिन द मोमेंटम ऑफ गोइंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन हमारे बीच में कहीं पर भी कम नहीं हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी फाइंड, वो कहता है कि आई फाइंड दैट द स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ऑफ इंडिया विद यूएस इज ऑन ऑल मैटर्स ऑफ ग्लोबल इश्यूज, ऑन ऑल मैटर्स। आप सोच लीजिए उसने हमें क्या दिया क्या नहीं। आपके यहां पर शायद एटीट्यूड ये हो सकता है कि 200 रुपए दिए, 500 बिलियन दिए, ये दिए वो दिए, नहीं। इंडिया ने आपके साथ भी, पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी, पैसा कमाने की नहीं, पैसा गंवाने की नहीं। इंडिया इज वन कंट्री जो चाइना के साथ अगर ट्रेड करता है तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑन ट्रेड के लिए करता है। यूएस के साथ अगर टैरिफ में लड़ता है तो वो अपने ट्रेड राइट्स के लिए लड़ता है। अगर पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देकर ट्रेड करता है तो वो पाकिस्तान को अपने साथ एंगेज करने के लिए करता है, सो दैट पाकिस्तान इज एंगेज फॉर समथिंग गुड, सो दैट यूएस इज एंगेज फॉर समथिंग गुड, सो दैट रशिया, चाइना, एवरीबडी इज एंगेज फॉर समथिंग वेरी वेरी गुड। ये दिया है, ये दिया है।
आपको जो पसंद है इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए, कल सवेरे हम दोनों अपनी अपनी गवर्नमेंट को रिकमेंड कर पाए कि चलिए जी इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, बोलिए क्या चाहिए। कल साहब सुनने में आया कि अमेरिकन प्रेशराइज कर रहे हैं तेल खरीदें उनसे और रशिया से ना यस खरीदें। यस यस, तो क्यों आई एग्री ऑन दैट। वी क्यों आर नॉट, प्रेशराइज दे आर कर नॉट रहे हैं? प्रेशराइजिंग, वो हमें प्रेशराइज नहीं कर रहे, ये हाँ आपको वो, भी पता है। लेकिन जब मैं से उन्होंने आपको, मैं फिगर्स दे रहा हूं ना। सुन लेना, अरे पॉइंट, जनाब क्यों परेशान, हाँ तो बोलिए बोलिए। सिर्फ सवाल सुन लेना। राम माधव ने कहा, राम माधव ने कहा आपके कहने पर रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। भैया और क्या करें, रशिया से इस वक्त अमेरिका से तेल लेना ज्यादा शुरू कर दिया है, रशिया से तेल लेना कम कर दिया है। और अभी वो आके कह रहे हैं कि तेल खरीदो और ये इसको डाइवर्सिफाई करो अपनी तेल सप्लाई को। ये पहले तो नहीं था, सस्ता तेल तो आज भी रशिया से मिलता है और तो कहीं से नहीं या मिलता। तो मेरी बात सुनिए, सस्ता तेल तो उन्हीं से मिलता है, अब क्यों महंगा खरीद रहे हैं कल सब? क्योंकि दुनिया भर में महंगा है, दुनिया भर में महंगा है, सीधी सीधी बात है। कौन सी दुनिया, ब्रेंट ऑयल क्या रेट चल रहा है, आप दिला दीजिए मुझे, 90 रुपए के हिसाब से मैं ले लूंगा। और WTI वाला जो टेक्सास वाला जो यूएस वाला है, वो 96 97 में चल रहा है, आप मुझे दिला दीजिए 90 पे, मैं ले लूंगा। द रेट ऑफ ऑयल हैज गॉन अप वर्ल्ड ओवर। और उसका प्रूफ दे देता हूं, क्योंकि आपको प्रूफ की बहुत आदत है, नहीं तो आप मेरी बात मानेंगे नहीं। मैं मुझे एक बात बताऊं, ये तो आप मानोगे कि ट्रम्प साहब ने बड़े ओपनली कहा था कि हॉर्मूज से मेरा तेल तो आता नहीं है, आई डोंट गेट अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, सो द वर्ल्ड कैन सॉर्ट आउट द हॉर्मूज, व्हाई शुड आई सॉर्ट आउट, कुछ ऐसी बात करी थी, अगर आपको याद आ रही हो। भाई साहब मुझे बता दीजिए, 28 फरवरी के बाद से अब तक यूएस के ऑयल प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं? उसके पास तो अपने हैं, उसके पास तो वेनेजुला के हैं, उसके पास तो मिडिल ईस्ट का भी काफी कुछ इंफ्लुएंस है, उसके यहां क्यों बढ़ रहे हैं? और एक होता है मार्जिनल बढ़ना, जैसे कि इंडिया में बढ़ा है, इंडिया में पहले 3 रुपए बढ़ा, अभी कल से 94 पैसा और बढ़ गया, मतलब 1 रुपया और बढ़ गया, इसको बोलते हैं मार्जिनल। बट वहां तो मार्जिनल नहीं है। जो ऑयल $2.7 का गैलन आ रहा था, आज की तारीख में $4.8 का आ रहा है, मतलब नियरली डबल। और इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि आप देख लीजिए, पूरी यूएस की जो सिटीजन है वो इस बात से मुश्किल में है। उनका इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है? जब आपका ऑयल और एनर्जी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भाई हम समझ सकते हैं पाकिस्तान और हमारा है, पाकिस्तान में रेट बढ़ सकता है, हमारे यहाँ रेट बढ़ सकता है, क्यों? क्योंकि हमारा तो हॉर्मुज से ही आना है, नियरेस्ट पड़ता है, आपका मेरे से भी नियरेस्ट पड़ता है। दोस्तों, कमर सिम्हा कहते हैं भारत का पूरा फोकस पाकिस्तान पर है। लेकिन अगर भारत का पूरा फोकस पाकिस्तान पर होता तो आज भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस मिशन, G20 नेतृत्व और वैश्विक निवेश आकर्षित करने पर इतना ध्यान क्यों देता? भारत की विदेश नीति आज अमेरिका, रूस, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, खाड़ी देशों और अफ्रीकी तक फैली हुई है। पाकिस्तान भारत की सुरक्षा चिंताओं का हिस्सा हो सकता है, लेकिन भारत की पूरी विदेश नीति पाकिस्तान के इर्द-गिर्द नहीं घूमती। दोस्तों, दूसरी बात, कमर सिम्हा साहब ने दावा किया कि भारत हर समस्या के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन सवाल यह है कि जब आतंकवादी हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, कई देशों और संयुक्त राष्ट्रों द्वारा प्रतिबंधित आतंकियों के नाम सामने आते हैं, तब उन चिंताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? अगर पाकिस्तान वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ है, तो उसे दुनिया को स्पष्ट और ठोस कार्रवाई दिखानी चाहिए। केवल बयान देने से भरोसा नहीं बनता। दोस्तों, कमर सिम्हा ने भारत-अमेरिका संबंधों को लेकर यह दिखाने की कोशिश की कि भारत किसी दबाव में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत ने कई बार अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार फैसले लिए हैं। रूस से तेल खरीदने का फैसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने अपनी ऊर्जा हितों को प्राथमिकता दी। अगर भारत पूरी तरह किसी के दबाव में होता, तो ऐसा निर्णय लेना संभव नहीं होता। इन सब के अलावा दोस्तों, कमर सिम्हा साहब बार-बार ऐसी बंद कमरों की बातचीत का हवाला देते हैं, जिनका कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्लेषण तथ्यों और आधिकारिक बयानों पर आधारित होना चाहिए, न कि ऐसी जानकारियों पर जिनकी स्वतंत्र पुष्टि ही ना हो सके। इसी बात पर कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने भी सवाल उठाया कि आखिर ऐसी निजी बातचीत की जानकारी आई कहाँ से? और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि भारत इतना ही कमज़ोर या अलग-थलग पड़ गया है, जैसे कुछ पाकिस्तानी विश्लेषक बताते हैं, तो फिर दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत के साथ व्यापार, रक्षा, तकनीक और निवेश समझौते क्यों कर रहे हैं? क्यों भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण साझेदार माना जा रहा है?
क्यों वैश्विक कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। दोस्तों, कमर सीमा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत को पाकिस्तान की नज़रिए से देखते हैं, जबकि आज का भारत वैश्विक स्तर पर अपनी भूमिका को कई बड़े दायरे में परिभाषित कर रहा है। भारत की प्राथमिकता आर्थिक विकास, रणनीतिक संतुलन और वैश्विक प्रभाव बढ़ाना है। पाकिस्तान के साथ संबंध उस बड़े समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा समीकरण नहीं। तो दोस्तों, कमर सीमा की सवाल कितना सही है और कितना गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।